पहली बेगम से कितने बच्चे हैं, दूसरी से कितने, तीसरी चौथी से, मनसूबाबंदी वाला सिस्टम, तो वो उस चीज़ का आपको मालूम नहीं हुआ हो सका था? या अब आप हमें इन 28 के नाम भी बताएंगे और बिल तरतीब बताएंगे? अल्लाह अकबर अल्लाह। हमने 2-3 मरतबा इंटरव्यू रोका भी, मेरे बच्चों ने भी इतराज़ किया, मैंने भी, कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कारी साहब आप कैसे राजी होते, मैं मादरत खां हूँ। वारा फ़ाना का जिक्र दे एजाज सोना पा गया, सैयद कौनैन दाते जग उत्ते छा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ कारी याकूब फैसलाबादी साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं अगर तमाम मसालिक के लोगों की बात करूं तो तमाम मसालिक के लोगों में ये बराबर शोहरत रखते हैं, जिसे ये कहा जाता है कि ये हर दिल अजीज़ शख्सियत है। अगर इनके हवाले से ये मैं लफ्ज़ अदा करूं तो शायद गलत ना होगा, लेकिन बादियों नज़र में और सोशल मीडिया पर जो इनकी शोहरत है उस एतबार से भी ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यानी ये 28 बच्चों के वालिद हैं और ये 4 बेगमात के खाविंद हैं। अभी माजी करीबी की बात है कि इनके साथ एक निजी टीवी के एंकर ने एक प्रोग्राम किया, वो कुछ तनाज़ा भी उसमें रहा। वो सारा मामला इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़े एहसान जी, माशाअल्लाह ठीक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि तालीम आपने कहाँ तक हासिल की और कहाँ से हासिल की? जी मैंने मैट्रिक ज़िला लिया। सही है। हाँ जी, वो हमारा आबाई गांव है उधर, यानी बखर, ज़िला बखर में गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और उसके बाद मैं जामिया सल्फिया में फैसलाबाद पढ़ने के लिए आ गया। उसके बाद फिर आपने इस दौरान तालीम ही आपने तकारीर करना शुरू कर दी थी या बाद में किया? जी दौरान तालीम ही मेरी तकारीर शुरू हो गई थी। वो ऐसे कि जामिया सल्फिया में पढ़ता था तो रज़ाबाद में मौलाना सरदार आबद साहब जो है उनके मस्जिद में जलसा था, जहाँ वो ख़तीब थे, मौलाना हबीबुर्रहमान यज़दानी का। वो हम सुनने के लिए गए थे तो वो स्टेज खाली था, मौलाना साहब ने ऐलान किया, उनको पता था मैं थोड़ी सी तकरीर कर लेता हूँ। अच्छा। तो वो उन्होंने ऐलान किया कि मोहम्मद याकूब मुतअल्लिम जामिया सल्फिया स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मैं गया, कहने की तकरीर करो। हाँ जी, यज़दानी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, खाना खाने के बाद वो आएंगे, उनके आने तक स्टेज तकरीर करते रहे। तकरीर की अगले दिन ही मुझे बाबे शरीफ धोबी का बेटा अताउल्लाह मुझे जुमे के लिए रिक्वेस्ट की, वो ले आया, उधर मेरा जुमा शुरू हो गया। फिर तारुफ बढ़ता गया, दोस्त जानते गए, वो मजमे लगते गए, फिर माशाल्लाह। वैसे आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और फिर लहजे में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, लफाजी, ये किरात वाला कोर्स आपने स्पेशल किया या ये खुदादाद सलाहियत है? जी मोहतरम, ये अल्लाह की सिर्फ अता ही है, इसमें यकीन जानो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मेरी जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था ना, उस वक्त मेरी आवाज़ जी भर्राती थी, लेकिन मेरी वालदा माजदा तहज्जुद गुजार ख़ातून थी, उलमा के खाने पका के वो जलसे होते उधर प्रोग्राम होते देती थी। तो उन्होंने मतलब दुआ करवाई, उलमा से दुआ करवाई, अल्लाह मेरे बेटे को आलिम बना दे। तो उनकी दुआ से वो अम्मी जी तो बहुत हो गई, मैं 7वीं क्लास में स्कूल में पढ़ता था, अम्मी जी चले गए दुनिया से, लेकिन वो उनकी दुआ आसमानों पे पहुंच गई। दुआ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने असातिज़ा की खिदमत बहुत की, अपने असातिज़ा की, जिनके पास से मैं पढ़ा, जिनसे नहीं पढ़ा वो भी उस्ताद थे जामिया के। मैं खिदमत इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह की उस्तादों की दुआएँ ली, और मेरे ख़तीब एशिया व यूरोप कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथ से लिखी हुई सनद मेरी तमाम असनाद में मौजूद है, जो उन्होंने मुझे सनद दी है। सिर्फ एक ही तालिब इल्म हूँ मैं जिनको कारी साहब ने सनद लिख के दी है, कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी ने, वो मेरे पास मौजूद है मेरी सनद। लोगों की यहाँ एक शादियाँ नहीं होती हैं, आपने माशाल्लाह से 4 निकाह कर रखे हैं। तो पहला निकाह जब हुआ उस वक्त आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, आप माशी तौर पे कितना मजबूत थे, और क्या उस वक्त तालिब इल्म थे या तकारीर का सिलसिला शुरू हो चुका था, प्रैक्टिकल लाइफ में जा चुके थे आप? जी 15 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक किया था, तो 1 साल जामिया सल्फिया में पढ़ा, 16 साल मुकम्मल हो गए। 16 साल की उम्र में मेरी दूसरा साल अभी शुरू हुआ था, पहला दूसरा महीना था, तो मेरी शादी हो गई, मेरे मामू के घर, हाँ जी शादी होगी। मेरी 16 साल उम्र थी उस वक्त, पहली शादी हुई। तो ये भी तासुर पाया जाता है कि शायद आप शादी ही के खिलाफ थे, लेकिन दूसरी शादी तीसरी शादी के खिलाफ था मैं। तो और मैं कहता था ये क्या है, ये तो एक बदमाशी, ऐसा मेरा तस्वर था। फिर कारी साहब उस्ताद जी मेरे कारी अब्दुल हफीज़
हफीज़ साहब के बारे में लोगों ने जब मशहूर किया ना कि वो उन्होंने तीसरी शादी करवा ली, तीसरी शादी, तो वो मेरे कानों में लोग आके ऐसा ऐसा सहक सहक के बात करते कि जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म किया कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी ने। तो फिर मेरी वो जैसे कहते हैं ना राजपूती जाग पड़ी। मैंने अर्ज़ किया उस्ताद जी मैंने अब शादी करानी। कारी साहब कहते थे बेटा आप तो खिलाफ ही पड़े थे। हालांकि कारी साहब के पास मेरे लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा आए थे, तो मैं माजरत करके हाथ जोड़ के कारी साहब से उठ के माजरत करके आ जाता था। मैं कहता था उस्ताद जी तकरीर करने की हद तक मैं आपका शागिर्द हूँ, शादियों में आपका शागिर्द नहीं बनना चाहता। कारी साहब ने मेरे कहने के 29 रोज़ बाद, ठीक है, ये मेरे बेटे बैठे हैं हाफ़िज़ ज़ियाउल्लाह, इनकी अम्मी के साथ निकाह कर दिया कारी साहब ने, शादी होगी, दूसरी शादी होगी मेरी। हमें जब कोई भी निकाह हुआ है तो हमें निकाह की तारीख भी याद है, रुखसती की तारीख भी याद है, नहीं। ये सब कुछ क्या आपको भी याद है? नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ याद नहीं था, निकाह की तारीखें नहीं याद, कोई एक आध याद होगी लेकिन कौन सी वो कौन सी, हम थोड़ा सा लड़ाई करवा के जब एंड हुआ ना, जब एंड हुआ आखिरी मेरा निकाह हुआ, मेरी बीवी हाफजा भी है माशाल्लाह, कारी आलमा फाजला भी, वो निकाह हुआ वो 2008 16 दिसंबर था। बस वो मुझे याद है, इत्तेफाक से कुदरती याद है, तो बाकी नहीं सारे याद, इतने मुद्दे हो गई। चलें आप कुदरती कह रहे हैं, हम मान लेते हैं। हाँ। ये बताइएगा कि पहली शादी आपकी कितनी उम्र में हुई, दूसरी कितनी उम्र में हुई, तीसरी कितनी उम्र में और चौथी कितनी? जी, जब पहली शादी मेरी 16 साल की उम्र में हुई, सही हो गया, ठीक है। दूसरी शादी हुई 35 साल की उम्र में। तीसरी शादी हुई यानी उससे हैं जी 5 साल बाद 40 साल की उम्र में। चौथी शादी 43 साल की उम्र में। सही हो गया। अब हमें आप ये बताएं कि पहली बेगम से कितने बच्चे हैं, दूसरी से कितने, तीसरी चौथी से कितने? हाँ जी, पहली मेरी बेगम से मेरे 10 बच्चे हैं माशाल्लाह जी। उनमें से बेटे कितने, बेटियां कितने? बेटे 7 बेटे 3 बेटियां। हाँ जी। दूसरी में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं। हाँ जी, दो बेटियां हैं, 5 बेटे माशाल्लाह। तीसरी मेरी बीवी में से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 ही बेटियां हैं, 3 ही बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथी बेगम में से मेरी 1 बेटी है पहले, उसके बाद 4 बेटे ही बेटे हैं। ये कुल 28 हो गए। कुल 28 हो गए। अब आप हमें इन 28 के नाम भी बताएंगे और बिल तरतीब बताएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। हम गिनेंगे भी साथ। नाम तो गिनते रहे, नाम तो आते हैं मुझे। और ये आपकी मैं बच्चों के नाम बता देता हूँ, बच्चियों के। जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ, मेरे बेटों के नाम सुन लें आप, चूँकि आपके फैमिली भी देख रही होगी। जी तो ये तरतीब कहीं ख़राब हुई तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। हाँ जी, अब्दुल हफीज़, ठीक है जी, अब्दुल मजीद, यूसुफ, मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद। और दूसरे घर वालों में से मेरे अब्दुल्ला, ज़ियाउल्लाह, फ़हदुल्लाह, कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह, ये 5 बेटे हो गए। तीसरी मेरी बीवी से जो बेटे हैं सारिम, हाँ जी, हसान, तो सबसे छोटा जो आप गोदी में है जैद, ठीक है। और चौथी मेरी बेगम से, उनमें से पहला बेटा मेरा सलाहुद्दीन, जिसको उसके नाना जी याकूबी कहते हैं। अच्छा। दूसरा बेटा मेरा इमादुद्दीन, तीसरा बेटा है सादुद्दीन, चौथा बेटा है शुजाउद्दीन। ये मेरे 19 बेटे हो गए। तो ये आपको याद मेरे ख्याल शायद इस वजह से रहता है, आपने काफ़ी आराई की हुई है सब बच्चों के नाम एंड हाँ, से अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी जैसे होता है, बच्चों के नाम कौन भूलता है। ये जो एक बातिल की यलगार कहते हैं इसको, या जो भी लोग कहते हैं, कहते हैं मनसूबाबंदी वाला सिस्टम, तो वो उस चीज़ का आपको मालूम नहीं हुआ हो सका था, या क्या सिलसिला है, या आपने ये तवक्कल अल्लाह थी? नहीं, वो असल से मनसूबाबंदी वाला सिस्टम जो ना गैर मुस्लिमों ने लॉन्च किया हुआ है, इस्लाम का उसके कोई साथ कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं है। हैं जी, इस्लाम में ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में तो ये बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ालत ज़व्वजल वदूद अल वलूदा फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुल उमम। आपने फरमाया कि प्यार करने वाली और ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत से शादी करो। वो पता कैसे चलेगा? वो ख़ानदान से अंदाज़ा ही होता है, बाकी फिर नहीं भी होते, ज़्यादा भी होते हैं जी। लेकिन अपने तौर पे जो असबाब हैं, यानी असबाब जो अपनाए जा सकते हैं तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, उस हिसाब से आप शादी करो हैं जी। और ताकि मैं क़यामत वाले दिन आप उम्मतों में से कसरत तादाद पर मुकासिर, कसरत से मुकासिर है ना, हैं जी, उम्मतों में से मैं
कसरत ज़्यादा उम्मत होने पर मैं फ़ख्र करूँगा। मैं कुरान और सुन्नत की बात पेटेंट करता हूँ, इसमें ये नहीं कि मैं डंडी मारता हूँ, हर किसी के साथ मिल जाता हूँ, नहीं, लेकिन ओए ओए कह के नहीं, जी जी और प्यारे प्यारे मीठे मीठे, हाँ जी, सोहने मेरे प्यारे, मेरे वीर, मेरे दोस्त, ऐसे मैं बात करता हूँ। चंद मेरे मक्खन, हाँ मैं चंद मक्खन तो वो चलो एक ज़्यादा मज़ा ही अच्छा आ जाता, वो तो किसी होर दा लाई ला के। अरे साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग आप पर भी, और मैं चले यहाँ नाम ले लेता हूँ, यासिर शामी साहब पर भी तनकीद करते हैं कि उन्होंने आपका इंटरव्यू आके किया और फिर आपने गालिबन कोई दरख्वास्त दायर करवाई कि जिसके नतीजे में उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी और फिर वो वीडियो डिलीट करवाई, और ये सारा चक्कर है क्या? क्या आपकी मंशा के ख़िलाफ़ वो वीडियो बनी थी? क्या आप उससे नाखुश हैं? क्या यासिर शामी साहब से इस वक्त आपके इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं? जी मोहतरम, कोई इख्तिलाफ़ नहीं चल रहा जी। असल मसला ये था कि यासिर शामी साहब ने मेरे से टाइम लेने के लिए फ़ोन करता रहा, वो बात मैं इनकार करता रहा। मैंने कहा यार आपकी बदनामी वगैरह है, तो लिहाजा मैं आपको टाइम नहीं देता। तो उसने कहा नहीं कर साहब, हम हमारे बाप की जगह पे हैं, तो हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, सवाल लिख के जो आप कहेंगे वही सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं कहा चलो आज वो टाइम दे दिया। वो हमारे इसी मकान के छत पे चले गए। हाँ जी, वो फिर वक्त थोड़ा था, मगरिब होने वाली थी, जल्दी जल्दी उन्होंने शुरू कर दिया करता रहा। फिर हमने 2-3 मरतबा इंटरव्यू रोका भी, मेरे बच्चों ने भी इतराज़ किया, मैंने भी, कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे सवालात, उल्टी पुल्टी बातें। तो फिर वैसे लोगों के, फिर दोस्तों के जो हमदर्दी रखते थे, प्यार करते थे कि ये क्या हुआ, ऐसे सवाल क्यों किए, मैंने फिर यासिर शामी साहब से एहतजाज किया। हाँ जी, उन्होंने कहा कारी साहब आप कैसे राजी होते, मैं मादरत खा हूँ, अगर ये इसका रिज़ल्ट है तो मैं मादरत खा हूँ। मैंने कहा अपने फेसबुक से अकाउंट से और इसी तरह यूट्यूब अकाउंट से इसको डिलीट कर दो। उसने उसी वक्त मेरे कहने पर मादरत भी की और डिलीट भी कर दिया। ये एक बड़ापन है शामी साहब का कि उन्होंने माशाल्लाह से डिलीट कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा मैं आपके मेरे बाप की तरह है, लेकिन वो तो मेरे एक मिजाइया या मिजाज, मैं तो शुगल मुगल के, मेरा अंदाज़ बयान ऐसा है, मेरे से गलती होगी कि सवाल मैं लिखने का टाइम नहीं था तो लिख नहीं सका लिख के, वरना जो सवाल आप कहते वो करता मैं। हाँ जी, लिख नहीं सका, जिसकी वजह से मैं रूटीन के मुताबिक सवाल करता रहा। जरा मैंने कहा शुगल मुगल भी हो जाए, थोड़ा सा मजाइया। इस चीज़ के तो हम ऐनी शाहिद भी हैं कि उनकी शख्सियत में है वो मजाक करना, लेकिन अंदर से वो बंदा गलत नहीं है और उसने इज्जत की, एहतराम की। उसने कहा कारी साहब आप मेरे बाप की जगह पे है। खुर्रम शहबाज वड़ैच जो थे ना उर्दू पॉइंट वाले, फरूक शाह नहीं, खुर्रम शहजाद, फरूक शहबाज वड़ैच। अच्छा फरूक शहबाज है। हाँ। अच्छा चलो होगा, मुझे ज़हन में खुर्रम शहबाज है। अच्छा, वो वड़ैच साहब जो है ना, वो तशरीफ लाए तो चाय पी रहे थे हमारे ऑफिस में। अच्छा। तो वो कहते हैं कारी साहब आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा 18-20 साल होगी। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं आपकी पूछ रहा हूँ कारी साहब, मैं कुर्सी पे बैठा था, वो नीचे बैठ के चाय पी रहे थे। मैंने कहा मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कि हमसायों को बता रहा हूँ उम्र, मैं अपनी बता रहा हूँ। यानी सेहत के तौर से मैंने उनको उम्र बताई मेरी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, ये अल्लाह के नाम है। वैसे एक्चुअली कितनी उम्र है आपकी? एक्चुअली मतलब 50 साल से तो तजावज़ ही कर रही होगी, लेकिन बड़े हमने हिचकिचाते हुए बताइए, लेकिन बतानी नहीं ना चाहिए। अच्छा। हाँ उम्र, हाँ किसी की उम्र पूरी उम्र ना पूछो, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा किसी की उम्र पूरी उम्र ना पूछो। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि इख्तितामन आप अपने मखसूस अंदाज़े बयान में कोई एक पैगाम जो है हमारे नाजरीन को दे। हाँ जी, मैंने जुमले बनाए थे, थोड़े थोड़े जोड़े थे, लिखे थे। मैंने कहा सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया, जगां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया, सीरत ते सूरत कमाल उस दी, जग विच मिले ना मिसाल उस दी, पीर साडा पत्थरां नू कलमा पढ़ा गया, सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया, पहले मेरे पीर थी शराब जुआम, झगड़े लड़ाइयां विच कौम बदनाम, भुली हुई कौम ताई सीधे राही पा गया, सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया। अगे गल अलम नशराह को सीना पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना पीर दा, इस पीरो मुर्शद मुराद आमना दिलाल हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, नबियां दे विचों उच्चा उच्चा शान मिलिया, अखलाक सोना जिसनू कुरान मिलिया, बुतां दे पुजारियां नू इक्को दर पा गया, सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया, मदनी दे जेड़े 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 यार बन गए,
जन्नतां दे आके सरदार बन गए। जिन्नू जिन्नू पीर साडा, सारे साडे ने ना, जिन्नू जिन्नू पीर साडा सीने नाल ला गया, सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया। आखिरी मिसरा, मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया कुल जग दा। वारा फाना लका जिक्र दे एजाज सोना पा गया, सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया। जगां दा ए पीर, सबां दा ए पीर। सुभान अल्लाह। मेरा ख़्याल है कि इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बाकी रह जाती। मैंने जो प्रोग्राम के आगाज़ में हर दिल अजीज़ होने की और दरवेश शख्सियत होने की बात की थी, मेरा ख़्याल है कि वो चीज़ जो है वो इन्होंने साबित कर दी है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए पैगाम के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।